आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। जो 2.5 है, द मैन हु थिंक्स ही कैन। इस पोएम के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर जिसको पॉइंटर्स कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ना। वैन आर यू बीटन, पहला क्वेश्चन क्या है? वैन आर यू बीटन, आप कब हार जाते हैं, है ना। इफ यू थिंक यू आर बीटन, आंसर क्या आएगा? अगर आप ये सोचते हैं, इफ यू थिंक what you are beaten, if you think you are beaten, BEATEN। ओके, बस इतना ही आंसर लिखना है आपको पहले का, ठीक है। यहाँ से आंसर करके आप लिख दीजिए, आंसर हो गया आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। व्हेन आर यू अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, आप कब डर जाते हैं कोई चीज करने से, है ना। हाँ, यहाँ पर लिखना इफ यू are not sure about that, अगर आप उस चीज के बारे में पक्का नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तभी आप क्या करते हैं, आई बड़ा बनाना, क्या हो जाते हैं, आप डर जाते हैं कोई चीज करने से, है ना। अगर आपको पक्का पता है कि आप इस चीज को कर लेंगे तो आप क्यों डरेंगे, है ना। आपको पता है कि मुझे स्विमिंग करना आता है, तो आप फिर स्विमिंग करने से क्यों डरेंगे, है ना। पॉन्ड में कूदने से क्यों डरेंगे, नहीं डरेंगे ना। तो वही है, अगर आप चीज़ों को करने में श्योर है कि हम कर सकते हैं, तो आप नहीं डरेंगे, ठीक है ना। When you are afraid of doing something, if you are not sure about that, अगर उस बारे में आप श्योर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, When will you not win, आप कब नहीं जीत पाते। When will you not win if you think you can't, इसका आंसर आएगा if, तीसरे का आंसर बता रहा हूं, you think, सी का यू कांट, ठीक है। यू कांट मतलब कैनॉट, तो ये आंसर आ गया सी का। डी क्या है? व्हेन आर यू लॉस्ट, आप कब हार जाते हैं। इफ यू थिंक यू विल लूज, क्या लिखोगे इसका आंसर? डी का आंसर है इफ यू थिंक, आपके बुक में लिखा है यू विल लूज, LOOSE, ठीक है स्टूडेंट, लिख लोगे। LOOSE, क्लियर है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर डज सक्सेस बिगिन, सक्सेस की शुरुआत कहाँ से होती है। सक्सेस बिगिन्स विद अ फेलोज विल, इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ आपको कहाँ पर है। सक्सेस बिगिन्स, कहाँ से सक्सेस की शुरुआत होती है, तो यहाँ से लिख लेना, ये आंसर है आपका, ये सक्सेस बिगिन्स विद अ फेलोज विल, ये आंसर है आपका, ठीक है ना। ई का आंसर है ये, ई का क्या है, ये आंसर, ठीक है, लिख लोगे, यहीं से लिख लेना आप लोग। ओके, सक्सेस बिगिन्स विद अ फेलोज विल। अब मैं एफ की ओर बढ़ देता हूँ। एफ क्या बोल रहा है? व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू विन अ प्राइज, अगर आप कोई प्राइज जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, आपको क्या करना चाहिए। एफ का आंसर भी मैं बता देता हूँ, यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, ये आंसर है इसका। देखो यहाँ से यू से, ये बिफोर नहीं, यहाँ पर योर सेल्फ, ठीक है। ये किसका आंसर है स्टूडेंट? ये हो गया आपका एफ का आंसर, ये एफ का आंसर है, ठीक है, लिख लोगे, एफ का आंसर है, ठीक है। जी की तरफ बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। डू यू ऑलवेज विन द फर्स्ट टाइम, देखो डी क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग समझ लो। डू यू ऑलवेज विन द फर्स्ट टाइम, क्या पहली बार में विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और डू यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन, या आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है। तो आप आंसर जो भी लिख दो, क्या पहली बार में हमेशा सक्सेस हो जाते हैं, या ऐसा लिख दो, नो वी, है ना, आई हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन, है ना। नो आंसर लिख देना ऐसा, नो आई हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन, लिख लो ना, ठीक है, लिख लोगे। आगे देखो क्या है, कॉपी एनी 4 लाइन ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द पोएम, कोई भी 4 लाइन पोएम से लिखना है, आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा। देखो आगे क्या है,
से द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड, कुछ सेंटेंस है यहाँ पर, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें आपको क्या करना है, जोर से बोलना है, अलाउडली बोलना है। कब, है ना, इफ यू आर, अगर आप क्या हो, नर्वस हो, डरे हुए हो, अफ्रेड हो, एंग्री हो, नाराज हो, हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा आत्म में कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास से भरे हो, तब आपको इन सेंटेंस को बोलना है। वी मस्ट विन दिस मैच, आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप ऐसा बोल सकते हैं, वी मस्ट विन दिस मैच। आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, आई विल फिनिश माई होमवर्क इन टाइम। इस टाइप के अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको बोलना है, ठीक है ना। ओके, तो मुझे एक चीज़ बताओ, वैन वी मस्ट विन दिस मैच, ऐसा कब बोलेंगे हम, जब हम क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है ना। और जब भी आप आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, जब भी आपको कोई चीज़, तो ये बस ये 3 जो सिचुएशन है, इनमें इन सेंटेंस को आपको बोलना जब आप नर्वस हो, अफ्रेड हो, एंग्री हो, हैप्पी हो और कॉन्फिडेंट हो, ऐसा कहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, देखो क्या है यहाँ पर, देख लेते हैं क्या कुछ है। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5, फॉर्म मतलब बनाओ, 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है। डिस्कस विद एग्जाम्पल हाउ योर स्टेट ऑफ माइंड कैन हेल्प, आपकी जो मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपकी हेल्प कैसे कर सकती है। यू डू समथिंग हाउ इट हेल्प यू टू ट्राई हार्डर एंड बेटर, जब भी आप कुछ करते हैं तो वो कैसे आपको बेटर बनाती है ना, ये आपको करना है। यहाँ पर देख लो क्या है, यूजिंग एपोस्ट्रोफ, ये जो साइन होता है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ का, जो उल्टा कॉमा टाइप का जो ऊपर लगता है ना, एपोस्ट्रोफ है ये ना। डोंट, डू नॉट को शॉर्टकट में क्या बोलते थे, डोंट, एपोस्ट्रोफ की मदद से, है ना। कैनॉट को कांट, है ना, कैनॉट को शॉर्टकट में क्या बोलते थे, कांट। विल नॉट को क्या बोलते थे, वॉन्ट। यू विल को युल, युल क्या बोलते थे, युल। यू आर को योर, यू हैव को योर, यू हैव, है ना, यू हैव को यू हैव, सही है, इस टाइप से बोल सकते हैं ना। बट फेलोज एंड लाइफ स्टैंड फॉर ऑफ अ फेलो एंड ऑफ लाइफ रिस्पेक्टिवली, द साइन इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ, ठीक है। फेलोज लाइफ का मतलब क्या है, ऑफ फेलोज, ऑफ अ फेलो, है ना, फेलोज मतलब ऑफ अ फेलो, और लाइफ्स का मतलब है ऑफ लाइफ, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। देखो ये इसका आप पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। इट इज़ यूज्ड इन शॉर्ट फॉर्म, ये जो एपोस्ट्रोफ है इसका यूज़ कब करते हैं, किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। देखो ये लंबे को हमने शॉर्ट बना दिया, सही है ना। जैसे मीना का घर, तो ऐसा भी जैसे मीना का घर लिखा हुआ है, तो मैं क्या भी लिख सकता हूँ, द हाउस, HOUSE, हाउस ऑफ मीना लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है, मीना का घर, ये मीना जो मैंने लिखा है इसको एक्चुअली कैपिटल में लिखना है, हाउस ऑफ मीना, MINA लिख सकते हैं, मीना का घर। लेकिन शॉर्टकट में इसको एपोस्ट्रोफ की मदद से लिख सकते हैं, मीनाज हाउस, इतने बड़े को हम सीधे लिख सकते हैं मीनाज हाउस, MINA एपोस्ट्रोफ यस, मीनाज, और सीधे लिख सकते हैं HOUSE, हाउस, सही है। तो ये होता है शॉर्टकट फॉर्म, समझ गया। यहाँ पर देखो, मीनाज शूज, मोहन्स रूलर, अ कैट्स पाव, बिल्ली का पैर, है ना, मोहन की स्केल। वैसे ही शॉर्टकट में लिखने के लिए हम ऐसा एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं ना, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं, फाइंड एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ शॉर्ट फॉर्म एंड नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फ्रॉम द बुक। तो बुक से आपको ऐसे कुछ वर्ड्स देखने हैं जिसमें एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है और शॉर्टकट फॉर्म शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, हाउ ग्लास इज मैड, इसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। थैंक यू।